आप सभी निश्चित तौर पे इस इतिहास के साथ अपना नाम जोड़ पा रहे हैं। अब इतिहास में क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जुड़ जाएगा ये चीज़ आपके इतिहास के साथ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ और इसी माटी का उपज हूँ, किसी और प्लानेट से आया नहीं हूँ। निश्चित तौर पे यहाँ बैठे हर एक इंसान हमसे कई गुना आगे जा सकते हैं। जरूरत अगर किसी चीज की है जो उस कुदरत ने, उस ऊपर वाले ने कूट कूट कर हम सबके अंदर दिया है, और वो चीज है भरोसा, विश्वास। आप देखिए इस धरती पे क्या क्या आविष्कार नहीं हुआ, उसके जड़ में उस इंसान का खूबसूरती कोई मायने नहीं, उसका कद काठी कोई मायने नहीं, वो किस परिवार से है, वो किस बैकग्राउंड से है, वो किस धर्म से है, वो किस जाति से है, वो किस जगह से है, ये कोई मायने रखता है क्या? उस इंसान के अंदर क्या है, ये बहुत मायने रखता है। तो इसी माटी का उपज हूं। इस इतिहास के क्षण में मैं कुछ भी आपके लिए, अपने परिवार के लिए बोलूं, कहूं, इससे पहले मैं भारत के, बिहार के, वैशाली के, हाजीपुर के इस पावन धरती को मैं सुरेंद्र कुमार MBG HPL परिवार की तरफ से सत सत नमन करता हूँ। ये माटी हम लोगों के साथ है और निश्चित तौर पे हम इस माटी से जो इतिहास बनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, संख्या बल पे एकदम मत जाइएगा, क्योंकि दुनिया में जितने बड़े बड़े इतिहास रचे गए, भीड़ ने इतिहास नहीं रचा है। एक आदमी का जोश, एक आदमी का जुनून, एक आदमी का विश्वास भीड़ इकट्ठा भी करता है, उस भीड़ को गाइड भी करता है, उस भीड़ को अपने काम के लायक भी बनाता है और देश और दुनिया को वो चीज दे देता है जो देना चाहता है। आपने एक से एक लीडरों को यहां सुना, हम भी आपके बीच सुन रहे थे। जिंदगी में लर्निंग कभी मत छोड़िएगा, ये मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। क्या? लर्निंग मत छोड़िएगा, ऑलवेज लर्निंग मोड में रहिएगा, क्योंकि इस धरती पे सीखने का कोई एंड पॉइंट तय नहीं हुआ आज तक, टिल आगे का हमें नहीं मालूम कि हाँ ये इंसान पूरा सीख गया, अब इसको कुछ भी जानकारी की जरूरत नहीं है। हुआ क्या तय सर? नहीं है। और हमें लगता है आगे भी तय नहीं होगा। इस धरती पे आने के दिन से लेकर और इस धरती से जाने के दिन तक आपको डेली सीखना है, और ये आदत आपके अंदर आ जानी चाहिए, बाकी कुछ आए ना आए। और ये जानबूझकर आदत अपने अंदर आप डालिए, क्योंकि अगर इस 10th पास आदमी को आज कुछ भी लाइक आप मान रहे हैं, अगर मैं कुछ भी लाइक हूं तो इस आदत के वजह से हूं। और दुनिया के तमाम सफल लोगों ने कहा है, अंग्रेजी तो पढ़े नहीं, छठा क्लास से उसका हम 89 के मैट्रिक पास हैं, तो सिलेबस याद कीजिएगा, छठा क्लास से ABC सिखाया जाता था। हैं उस वक्त के कोई लोग? सर भाई जी, हम लोग छठा क्लास से ABCD, तो बच्चा क्या इंग्लिश जानेगा? लेकिन इस सीखने की हॉबी ने कुछ शब्द
सिखा दिए तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप झूठ बोलते हैं क्या, 10वां पास है, इतना अच्छा अंग्रेजी के बात करते हैं आप, मान लेते हैं। तो दुनिया के तमाम सफल लोगों ने एक बात कही है, आज इस बात को लेके जाइएगा, क्या? योर हैबिट इज योर सक्सेस। आपकी आदतें ही आपकी सफलता है। इसको लेके जाइएगा। अगर आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके समाज में, आपके जिला में, आपके राज्य में या आपके देश में, आपकी जहां तक सोच जाती है, अगर किसी को आप देख रहे हैं कि वो 5 लाख रुपया डेली कमा रहा है और आप 5,000 डेली कमा रहे हैं, कुछ मत देखिए। उस इंसान की जो 5 लाख डेली कमा रहा है, उसकी आदत को रीड कर लीजिए, देख लीजिए और अपनी आदत को देख लीजिए। आपको 5 लाख और 5,000 का अंतर मालूम हो जाएगा कि कोई दिक्कत हो जाएगा सर। दिक्कत कहाँ है सर? हमारे हैबिट में। नेचर ने हमें सब कुछ देकर भेजा है, उसने कोई नाइंसाफी हमारे साथ, हम सबके साथ नहीं किया है। दिक्कत कहां है? उसको एक्सेप्ट करने में। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज शायद मेरा, हमारे लाइफ का ये दूसरा या तीसरा दिन होगा 55 साल के एज में, कि आज जो जिनकी वजह से मैं हूं वो प्रेजेंट है और मैं कुछ कह पाने का साहस जुटा पा रहा हूं। एक बात जरूर बोलूंगा जो निश्चित तौर पे पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग उससे ग्रसित हैं, इसलिए ये बोलना जरूरी है। जब हमने इनके, क्योंकि आज लगभग लोग अपने माँ बाप के बियॉन्ड जाके ही नेटवर्किंग करते हैं। कोई माँ बाप नहीं कहता कि हाँ बेटा ये बड़ा अच्छा काम तू किया है, तू एकदम कर, मैं तेरे साथ हूं ना। आज भी लोग बियॉन्ड जाके ही करते हैं, तब भी लोग बियॉन्ड जाके ही करते थे। तो जब मैं इनके विरुद्ध में जाकर के नेटवर्किंग शुरू किया, तो हमारे यहाँ मवेशी हमेशा रहता था दरवाजे पर। तो आप लोग पीछे जाइए, अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है, घास झाड़ने वाला क्या होता है? सुटली, और बड़ा चिकना हो जाता है झाड़ते झाड़ते। तो इनकी ड्यूटी की शिफ्ट चेंज होती थी, 3 शिफ्ट। तो अगर डे वाली शिफ्ट अगर है तो रात भर घर, हम इनसे मिलते ही नहीं थे, क्योंकि हमको पता है कि मिलेंगे तो क्या होगा। तो ये मेरा शेड्यूल था, टारगेट था कि मिलना नहीं है। तो ये जो हमारे घर का जो दरवाजा होता था ना, मेन दरवाजा, वहां पे खाट लगा देते थे। अब जैसे ऐसे दरवाजा है तो उसको ऐसे खाट लगा देते थे और सिरहाने में उस घास जाने वाला सुटलिया को रख देते थे, और तब सोते थे कि कहीं रात बिरात आया और दिख गया तो पहले इसी से सेवा करेंगे, फिर पूछेंगे कि तू कर क्या रहा है। ये सामने बोल रहा हूं, पीछे नहीं। आप ले सकते हैं इंटरव्यू, पूछ सकते हैं। तब इनको ये बात का थोड़ा भी इल्म नहीं था कि ये काम क्या है। वो इल्म किसको था? किसको था? आपको। और वो इल्म क्या हमको अकस्मात आया था? वो हमारी कोशिश से मिला था। अच्छा, इनके उस रिएक्शन में कोई दुर्भावना थी? नहीं, थोड़ा भी नहीं, अपनी जगह पे सही थे। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा ही सोचता है, लेकिन ये सोचना आपकी ड्यूटी है कि उनका नॉलेज का लेवल क्या है। जो उनके पास होगा वही ना आपको मिलेगा। अच्छा, आप किसी के पास जा करके कह रहे हैं कि हमको जरा इंडिया गेट चावल जरा पुआ दे दीजिएगा,
पूरा बहना होता है गाँव में, लोग मांग के अपना काम करते, फिर आगे तो दे देंगे। आप क्या कहे मांगने? इंडिया गेट चावल दे दीजिए, उसके होगा तो ना देगा वो, अगर नहीं हो तो देगा वो। तो जो मेरे पास है लोकल चावल चाहिए तो बोलो, तो जो इनके पास था लोकल चावल वो मेरे को चाहिए नहीं था। क्यों? क्योंकि हम समझ चुके थे कि इनका इंटेंशन खराब नहीं है, और हम भी जो कर रहे हैं वो खराब नहीं है। अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा, वो मुंह से बोल के तो होगा नहीं, तो फिर तो निकल जाएगा वो वाला, तो फिर व्यवस्था टाइट हो जाएगा। तो हम सब करने लग गए पूरा फोकस के साथ। इनके सोते रहने के अवस्था में मैं पीछे के दरवाजे से चिड़िया उड़ गया, और कहीं पे अमरूद का, नीम का, कुछ का भी मिला दातुन, और तब तक चौक चौराहा पर चाय बन जाता था, कचरी, घुगनी, ये सब रेडी रहता था, मार लेते थे और प्लान चालू। ये इसलिए नहीं करूँ कि आपको करना पड़ेगा, तब की बात थी। वो एक जोश था अंदर, एक जुनून था कि जो जिंदगी हमें मिला हमारे माँ बाप के द्वारा, अगर वही जिंदगी हम अपने बच्चों को देंगे तो क्या फर्क हुआ उनमें और हम में? फिर उनको पूछने का राइट कहाँ है? आज बोलते ना लोग कि हमारे माँ बाप ने क्या किया हमारे लिए। ये बोलने का, सोचने का राइट आपका नहीं है। आपका राइट ये है, आप अपने आने वाले जनरेशन को क्या देंगे, उसके लिए आप पहल क्या कर रहे हैं। एक आदमी आप प्रूफ कर दीजिए, एक आदमी आप प्रूफ कर दीजिए यहां खड़ा होकर के, मैं खड़ा हूं, कि एमबीजी एचपीएल ने जो अभी तक 11वां रैंक रखा है क्राउन एम्बेसडर का, वहां कितना रैंक रिवार्ड आता है? कितना आता है सर? 1.5 करोड़। क्या आप में से कितने लोग हैं जो 1.5 करोड़ कमा चुके हैं? नहीं चाहिए हमको 1.5 करोड़, और हम नहीं कमा सकते। आप प्रूफ कर दीजिए लॉजिकल। कमा सकते हैं सर, दिक्कत कहाँ है? उस पर काम करना है। दिक्कत है हमारे सोच के अंदर, हमारे विचार के अंदर, जो कि विजय बाबू ने आपको, आपके अंदर डाल दिया। उसको थोड़ा सा हम अपग्रेड कर देते हैं, अंग्रेजी में कर देते हैं। दूसरा अंग्रेजी बड़ा अच्छा लगता है लोगों को ना, LKK सिंड्रोम बीमारी है ना, तो बीमारी का शब्द दीजिए LKK सिंड्रोम, लोकबा का कही का सिंड्रोम से बचिएगा, कोई इलाज नहीं इसका। राजेंद्र प्रसाद तो देश के प्रथम बने, तो सारे उनके गांव, अलग बात नहीं है सर, लोग तो वहां के हैं। पहले गोपालगंज, सिवान, छपरा सब एक जिला था, तो जिलाधी के थे वो। तो जब वो राष्ट्रपति बने ना, तो उनका गांव के लोग, उनका रिलेशन के लोग, घर के लोग फूल गया। बाप रे, तो हमारे घर का, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे जिला का आदमी राष्ट्रपति। अब काम करने का कोई दिक्कत, पैसा का कोई दिक्कत नहीं। छोटा मोटा जितना लोग काम कर रहा था सब छोड़ घर बैठ गया। हम मिले नहीं थे, इतिहास पढ़िए, मिल जाएगा। हम लोग थे ही नहीं था। जब वो फर्स्ट टाइम अपने गांव आए थे, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, उस प्रोटोकॉल में उनके गांव के मैक्सिमम लोग उनके पास मिलने नहीं थे, इतने नाराज थे लोग। किस बात के लिए? कि आप देश के सबसे उच्चतम पद पे गए और आपने गांव के लिए क्या किया अभी तक? आपको तो अभी तक एकदम बोरी खोल देना चाहिए था। ये सोच होता है लोगों का सर, इस सोच के ऊपर काम करना है। तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या, इस गांव का, इस जिला का 10-20 और बेटा अगर राष्ट्रपति बन जाए तब भी कुछ नहीं कर सकता कोई, तब तक जब तक कि आपका सोच नहीं बदलेगा।
क्यों काम छोड़ दिया आप लोगों ने? बात करा था मेरे से। तो आप हमारे गांव के हैं, हमारे फलाने हैं, हमारे फूफा हैं, हमारे ये हैं, हम अगर जाते काम करने तो लोग पता कि देखिए राष्ट्रपति का गांव का आदमी क्या कर रहा है काम। तो उन्होंने कहा था ये रोग जब तक आप लोग को ठीक नहीं करोगे कोई कुछ नहीं कर सकता। काम काम होता है। और सिर्फ यकीन मानना, मैंने कभी काम को कैटेगराइज नहीं किया अपने जीवन में, और न मैं आज करता हूं। हमारे लिए काम प्रायोरिटी है, सीएमडी बाद में, पहले काम। क्योंकि सीएमडी का तगमा कहां से मिला? काम से। और उस काम को इंपॉर्टेंस देने से हम पहले तगमा पे आ जाते हैं, लेवल पे आ जाते हैं, पद पे आ जाते हैं, इनकम पे आ जाते हैं, अचीवमेंट पे आ जाते हैं, और काम पीछे चला जाता है। मतलब मैं फिर वही आना चाहता हूं, लर्निंग फर्स्ट, अर्निंग सेकेंडरी। हम जब पढ़ाई शुरू किए तो क्या चीज शुरू किए? पहला लेटर क्या सीखे? क्यों? पहले खोही सीख जाते। क्यों ना ऐसा भाई? खोही क्यों सिखाया गया? क्योंकि भैया पहले करो तब खाओ। कहाँ रख दिए इसको सर? हम आज खाना चाहते हैं पहले, तो भगवान के नाम तो अब कहते हैं कि कुछ करेंगे। क्या कर रहे हैं? लॉ ऑफ गॉड, भगवान के कानून को हम उल्टा करना बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं छोटा सा। जानते हैं आप सब लोग, आई थिंक 6000 प्लस बरस हो गए इस धरती को बने हुए, इस चंद्रमा, इस सूर्य, ये सब बने हुए। तो सूरज किधर से अस्त होता है और किधर उदय होता है? दिशा पूर्व पश्चिम। किधर से अस्त होता है? उदय किधर से होता है? कितने साल से? आपके धरती पर आने के पहले से। अच्छा, ये आपको क्यों नहीं विचलित करता? सृष्टि के समय से। ये क्यों आपको विचलित नहीं करता? आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आता कि कहियो पश्चिम से उग जाता? कभी उत्तर या कभी दक्षिण। प्रकाश जी, इतना में आना चाहिए ना, क्यों नहीं आता? इसको क्यों मान लिया? क्योंकि आपको पता है कि ये है लॉ ऑफ गॉड। ये किसका कानून है? लॉ ऑफ गॉड। तो भगवान के कानून, इसलिए हम इसको बदल नहीं सकते। तो सर सक्सेस के लॉ को क्यों बदलने पर तुले हुए हैं? जो सफलता हमको चाहिए, सबको चाहिए, उसका कानून क्यों बदल रहे हैं? क्यों ख को हम आगे ले आए? क्यों क को हम पीछे कर दिए, जिससे मेरा सारा उल्टा पुल्टा हो गया? अच्छा, जो इंजीनियर गाड़ी बना रहा है, जो इंजीनियर एसी बना रहा है, अगर वो पार्ट्स को उल्टा पुल्टा लगा दे एक जगह पार्ट्स को, काम करेगा? करेगा सर? नहीं करेगा। हम सफल होना चाहते हैं, हम सब काम उल्टा सोच के करते हैं। कितना आसान है सिर्फ मान लेना कि भैया पहले सीख लो। नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी कोई इंडस्ट्री है आज दुनिया में, धरती पे कह रहा हूं, ब्रह्मांड में, उसका नाम बताइए, मैं आज से शुरू करूंगा उसको। आकृति की ये नेटवर्क नहीं है। यहां पर जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। फिर यहीं पर आप आके फेल क्यों हो जाते हैं? और क्यों लोग कहते हैं कि ये फंसने फंसाने वाला काम है, ये इसकी टोपी उसके सर पहनाने वाला काम है? यहां लोग फंस ही जाते हैं। आप क्यों मान गए इस बात को? क्या रिसर्च किया आपने इसको मानने के पहले? अगर आप यूं ही मान जाते हैं तो मैं आप सबको कहता हूं अभी रात हो गया। कौन मानने को तैयार है? सर आप में से कौन मानेगा कि अभी रात हो गया है? अच्छा, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं इसीलिए आपको लगता है कि चलो। अच्छा, अगर मोदी जी